Yes. Yes, Lord. Hallelujah. आइए खुदाम की सताइश करेंगे और ज़बूर 18 गाएंगे। आप पे उभरो हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ताली के साथ इस ज़बूर को गाएंगे और खुदाम की मदद सराय करेंगे। Yes, Lord. Hallelujah. ये सबको ज़बूर आता है। मेरा है, मेरा प्यार है ओ देदार। ओ मेरा है, मेरा प्यार है ओ देदार। आइए
बधा के मैनू रब छुड़ावेगा। आप ईमान रखिए, वो आपको छुड़ाने की हर तरह की आपकी बीमारी परेशानी से आपको छुड़ाने की कुवत रखता है, कुदरत रखता है, क्योंकि सब कुछ उसके अख्तियार में है। वो मुर्दों को हुक्म देता है तो 3 दिन का लाजर मुर्दा कब्र में से उठाया, हालेलुया। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिर्फ उससे मांगे, अपने दिल उसे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसे कहेंगे पाक रूह की हजूरी है कमाल, कुंजी होते जिथे यीशु का जलाल। हालेलुया, पाक की रूह की हजूरी है कमाल, कुंजी होते जिथे यीशु का जलाल। न कोई दुख न कोई रहना है गवा, न कोई दुख न कोई रहना है दवा, ते सारा जहां यीशु जलाल, ते सारा जहां यीशु जलाल। पाक की रूह की हजूरी है कमाल, खुदी होते जिथे यीशु का जलाल। पाक की रूह की हजूरी है कमाल, खुदी होते जिथे यीशु का जलाल।
यशुआ की किताब में लिखा हुआ है 24 बाब उसकी 15 आयत में बहुत अच्छी एक बात लिखी है। लेकिन जहां तक मेरा और मेरे घराने का ताल्लुक है, हम खुदावन की इबादत करेंगे। हम खुदावन की इबादत करेंगे। इस वक्त हम एक घराना है, हमें खुदावन के हुजूर हम जमा है, उसकी इबादत करें। छोड़ दें क्या है आपकी जिंदगी, क्या है आपकी परेशानियां, उस पे डाल दें। जब उस पे आप अपनी परेशानियां और मुसीबतें डाल देते हैं तो आपको किसी चीज की परेशानी नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ प्रस्तुत करेंगे मिलके। खुदा की सताइश में गीत कहते हैं कि मेरे हम जमा होना और जो अपनी नजर होती है। ये सुना
उसे रब की वसूली होती है। ये कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के बोल है कि जहां पर तुम दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, मैं तुम्हारे दरम्यान में मौजूद हूँ। इस वक्त ईमान रखेंगे खुदा हमारे दरम्यान में मौजूद है। हम भाई सुलेमान को दरखास्त करेंगे कि वो हमारे साथ दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबके लिए बरकत चाहे, और जो आने की दिल में आस रखते हैं उनको खुदा बाथरूम लेके आए। मैं सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदावंद का शुक्र करें कि हम इस जगह पर मौजूद हैं। बथेरे आज का दिन नहीं देख सके कि वो खुदावंद के हुजूर आ जाए, और ज़बूर नवीस फरमाता है कि वो एक दिन बेहतर है तेरी बारगाहों में उन 1000 दिनों से। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस हजूरी के लिए बाप, कि तूने अपने प्रेस्टिज के वसीला से अपने तख्त को इस जगह पर लगाया। अब आप तमाम एटमॉस्फेयर पर अब आप तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे फरिश्तों का पहरा लग चुका है। अब आप तेरी प्रेस्टिज के वसीला से अब आप तेरे रूह कुदस की अनाइंटिंग यहाँ पर ठहर चुकी है। अब आप इसी तरह मजीद प्रेस्टिज में हमारी रहनुमाई करना, और अब आप जो लोग रास्ते में हैं आने का इरादा रखते हैं बाप, खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से उनके रास्तों को हमवार बना, ताकि वो जल्द अज जल्द तेरी हैकल में पहुंचे और तेरे मुंह की बातों को सुन सकें। अब आप तमाम एटमॉस्फेयर पर यीशु के लहू को मांग लेता हूँ, कुवायर पर अब आप मीटिंग प्रेजाइड करने वाले भाई पर अब आप, और तमाम कांग्रेगेशन को यीशु के लहू में छुपाता हूँ अब आप, ताकि अब आप हम और लायक तौर से अब आप तेरे प्रेस्टिज कर सके, तेरी महिमा के गीत गा सके और तेरे कलाम को सीख सके, खुदा यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हम प्रेस्टिज में आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले हम एक नजर डालते हैं ज़बूर 120 पे। मुसीबत के वक्त मैं खुदावंद से फरियाद करता हूँ और वो मुझे जवाब देता है। आप पे किसी भी किस्म की मुसीबत है, परेशानी है, दुख है, उससे एक दफा फरियाद तो करें। जब हम उससे फरियाद करते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। ईमान से मांगो और वो आपको सब कुछ अता करेगा। हालेलुया हालेलुया। हम प्रेस्टिज में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान भाई सलमान मौजूद हैं, हमारे सीनियर हैं, और बहुत खूबसूरत आवाज खुदा ने इनको दी रखी है, और आप सबकी तालियों में भाई सलमान को दावत देंगे, वो सामने आएंगे, खुदा की सताइश में हमें जो है वो लीड करेंगे। हम खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। कितना लोगों का ईमान है कि खुदावंद यीशु हमारे दरमियान है। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और सब अपने आवाज़ों को बुलंद करते हुए गीत गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उससे इस गीत के वसीला से बरकत पाए। जब हम खुदा के हुजूर गाते हैं और उसकी मदद सुनाई करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम
मौजें पहले करता था वही मौजें वो आज भी करता है, लेकिन सिर्फ हमें ईमान की जरूरत है। अपनी जिंदगियों में ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज जरा सी हम पे परेशानियां हैं तो हम अपना ईमान भूल जाते हैं। अब यहाँ तक के ईमान छोड़ो, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हम अपनी परेशानियों में इतने मगन हो जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आज भी वही मौजें करता है जो वो पहले करता था। वो आज भी जिंदगी और रूहें बदल देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। हालेलुया। हम इसी तरह खुदाम की प्रस्तिश में और उसके नाम को जलाल देते हुए आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मुझे यकीन है कि सबको गीत आता होगा, क्योंकि काफी देर से हम सुनते आ रहे हैं। अगर किसी को नहीं भी आता तो कोशिश करें कि पीछे गा लें, लेकिन खुदा की मदद सराई करें, उसकी हम जरूर करें, क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। आज वक्त है कि हमें उसके सच्चे प्रस्ताव बनना है, उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी है, तब वो हमें बरकत देगा और कसरत की बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। तूने जान दी है ताकि मैं बच जाऊं। आप इसमें बता सकता है कि कोई किसी के लिए जान देगा? कोई इंसान किसी के लिए जान दे सकता है? वाहिद हमारा जिंदा खुदावंद है जो मौत और कब्र पर फतह पाकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके जलाल में गीत गाएंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर हम सीधी की जिम्मेदारी है तो उसके नाम का प्रचार सारी दुनिया में करो। सब अपने हाथों को इस्तेमाल करें और बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शान करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शान करूंगा। तेरी शान तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। बड़े कामों का चर्चा करूंगा। जो तू मेरी जिंदगी में मौजा करता है, मैं उसकी गवाही ना दूंगा। मेरा खुदा यीशु मसीह
जैसा कि अब कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम बहन नीलू से गुजारिश करेंगे वो आए और कलाम के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और आज कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बदल जाए। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आए खुदावन, शुक्र करते हैं तेरा। ऐ खुदावन, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को नाम का नाम तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। आए खुदावन, हमारा हमदो सताइश करना तेरे हजूर में बहूर की मानद पहुँचे। आए खुदावन, आज के कलाम के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। आज के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी को बदल देना। आज जो भी कलाम किया जाए हमारी ज़िंदगी में 100 गुना 60 गुना फल लाए। आए खुदावन, जो लोग आने का इरादा रखते हैं तो ऐ खुदावन उनकी मदद कर, और ऐ खुदावन इस कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी को बदल दे। जो कुछ मांगा तेरा प्यारा और मीठा नाम पाओ लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। कलाम का वक्त हुआ जाता है, हम अपने पास्टर साहब को वेलकम करते हैं तालियों के साथ, ताकि वो आज का कलाम हमारे साथ बांटें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत बात को पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं। ये बात है इंसान के गरूर की, ये बात है ऐसे शख्स की जो खुदावंद को अपना आप नहीं देता। आज हमारे साथ तलावत करने में हमारी मदद करेंगी बेटी सैरिश, और हम बुलाएंगे बहन को। बाइबल मुकद्दस में पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और 11 और 12 आए। पहला यूहन्ना 3रा बाब 11 और 12 आए। हम खुदावन के पाक कलाम में से आज पढ़ेंगे यूहन्ना 3 बाब 11 से 12 आयत। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और कायन की मानिद ना बने, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। बड़ी खूबसूरत आज की बात है। 3 चीजें हैं इसमें जो बड़ी क्लियर की जा रही हैं, लेकिन इस बात को कि हम लोग ये कहेंगे कि किवें बात आ जाती, किवें यहां पर लिखा है क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अब क्या है कि बाइबल मुकद्दस किसकी तालीम देती है सबसे ज्यादा? मोहब्बत की। और मोहब्बत ही एक दूसरे के अंदर जड़ बनाती है, एक ऐसी जड़ जिसको कहते हैं शक ना करना, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, एक दूसरे को मुआफ करना। मोहब्बत की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो मुआफ कर देती है। दूसरा, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। तीसरा, मोहब्बत जानते हुए भी कि कौन शख्स उसके खिलाफ है या उसके खिलाफ नहीं है, भूल जाती है, वो फिर मोहब्बत करती है। और ये तीनों चीजें जो खास करके बड़ी मजबूत होती हैं, ये किसी और शख्सियत में नहीं पाई जाती सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। उसने कुर्बानी भी दी, जानते हुए मुआफ भी किया, और उसने जो उसके दुश्मन थे उनको जानता था कि क्या करने वाले, वो सब कुछ भूल जाता था, फिर मोहब्बत करता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब आखिरी फसह का वक्त था तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत कुव्वत देती है, मोहब्बत एक ऐसी ताकत देती है जो आप में से कोई सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत से तो इंसान किसी माजूर को मोहब्बत देना शुरू कर दे तो माजूर अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल
अफ्रीका में जिस दरख्त को काटना होता है वहां के जंगली उसके पास जाते हैं और उसको कोसते हैं। जिस दरख्त को उन्होंने काटना होता है उसको गाली गलौज करते हैं, उसकी बदकारी करते हैं, उसके मुंह पर उसको गालियां देते हैं, तेरे तो सारा कुछ लंबा ही नहीं, ये है वो है। वो 1 से 2 माह में वो दरख्त जल जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो उसको काटते हैं। और ये भी बड़ी सच्ची बात है कि जिस पौधे को आप बेशुमार मोहब्बत करो और आप कहो कि ये मेरा सबसे उसी बिल्कुल जीरो जो आपका पौधा मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हो चुका है दुनिया में और मैंने भी अपनी जिंदगी में हमने भी ये देखा है। हम जिस घर में रहते थे हमने बेशुमार पौधे लगाए थे। जब हमने अपना घर बेचा तो जो वहां पर रहने गए उन्होंने उन पौधों को लाख पानी दिया लेकिन वो पौधे नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि पौधे भी दोस्त और मोहब्बत और प्यार की बोली को जानते हैं। हमने उन पौधों को जब छोड़ दिया तो वो सूख गए। इसी तरह आप अपने घरों के इर्द गिर्द देखें। हमारे सामने घर की मिसाल है, उनके बालकनी में बहुत सारे पौधे थे जब वो मालिक मकान रहते थे और वो हर वक्त खूबसूरत और बड़े खूबसूरत हरे भरे होते थे। लेकिन जब उनके मालिक मकान चले गए तो वो मुरझा गए, जीरो हो गए, जलाने के लिए वो झाड़ी बन गई। मोहब्बत आपको कुव्वत बख्शती है। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में मोहब्बत की ही कमी है। और ने बहुते चंगे सूट पाए ने, मेरे को क्यों नहीं? मेहनत करो तो ले लो। फिर यारों तरक्की कर गया, कोई तेरा फेरी करता है, कोई अच्छा अल्फाज नहीं। एक पंजाबी की मिसाल है, कहते ने माड़िया कहते ने रजदिया तारीफ नहीं करती, रजदे हुए कहना कि भाई कुछ तो करता होगा ना हेरा फेरी, तो माड़ा है तो नसीहत आ क्या इंजन करेगा तो इंजन जो होगा। ये हमारी फितरत है। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि यहां लिखा है और काहिन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसके बाद और उसने किस वास्ते कत्ल किया? पहली बात थी मोहब्बत। दूसरी बात आती शरीर। शरीर मतलब तन, शरीर रंग। वो जो कहना ना यार बड़े शरारत करता है, वो वाला शरीर नहीं है, ये वो वाला शरीर है जो बदन का है। क्योंकि यहां लिखा है और काहिन की माने ना बने जो उस शरीर से था, मतलब गुनाह के शरीर से, मतलब कि जेड़ा पैदा ही गुनाह ना होया, उसने अपने भाई को कत्ल किया। और किस वास्ते कर दिया? आज हम लोग अपने बहन भाइयों को हम सोचे ही कड़ा कत्ल किया है, लेकिन आप जब अपने बहन भाइयों को उनकी बैग पर बुरा कहते हैं या उनके फेस पर बुरा कहते हैं तो रह की गया सिर्फ छुरी ने मारनी है, सिर्फ अपनी गोली ने मारनी है, एक चपेट ने मारनी है। जब आप अपने छोटे बहन भाइयों को बुरा कहते हैं और छोटे बड़ों को बुरा कहते हैं तो याद रखें आप में और काहिन में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, अगर तू सोच ही लेता है तो कर दिया। वो किस्सा खत्म है जो पुराने अहदनामे में था कि तू कत्ल करेगा तो कत्ल का तुझे जवाब मिलेगा। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर तूने सोच ही लिया तो तूने कर दिया। अगर हम किसी औरत को देखकर अपनी बदकारी अपने दिल में लाते हैं तो हमने बदकारी कर दी। आज हमारी जिंदगियों में ये सोच लेना कि भैन भरा कोई रंगबाजी कर रहे हैं, ताइयां देखो बहुत कुछ ज्यादा खादमीन पर बात बड़ी आती है। इन्हें कुछ तो किया है ना कि जिन्हें एडी शक्ति गड्डी ले ली, इन्हें कुछ तो किया है ना कि इन्हें दिनों में तरक्की कर ली। कोई तो हेरा फेरी करता होगा, लगता है जो गोरे पैसे घालते हैं ना वो लादा लुंदा नहीं, अपनी जात से लादा है। बड़िया गल्लां इंजनियां। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि मेरे अजीजों सोचने वाली बात यह है क्या आया
उसने किसी से पैसे मांगे, उसने सबसे पहले किससे मांगे? अपने खुदावंद से, और खुदावंद इसको मुहैया किया। मैंने इस महीने में कन्वेंशन करवानी थी और बड़ा परेशान था, ये सच है। यहां तक कि हमने इनवेलप्स भी दिए। मैंने कभी भी कहीं से भी कभी भी किसी को नहीं कहा कि हमारी मदद की जाए इबादत में। यहाँ सब बैठे हैं, कोई बता दे कि मैंने किसी से कहा हो कि जी साहब 500,000 रुपया चाहिए। लेकिन इस दफा मैंने कन्वेंशन के लिए इनवेलप्स बांटे। मैंने अनिल भाई से बात की। मैंने कहा अनिल भाई यार हॉल भी बुक करवाए तो कम से कम 10,000 ले जाएगा, क्या करें? उन्होंने कहा कि पास्टर साहब आप फिक्र ना करें। देखिए आगे वो गीतकार थे कि वो तानु खुली था लेके जाएगा। मैं बड़ा परेशान, मेरी सोच में थोड़े रास्ते तंग हो गए। लेकिन खुदावंद ने, जब मैंने अनिल से, मैं बहुत सी बातें अनिल से शेयर करता हूं, ही इज सेम लाइक ऑफ माय फैमिली। और जितने बच्चे हैं, जितने क्वायर के हैं, ये सब मेरी खानदान की तरह है। और मैं एक एक बात सबके साथ शेयर करता हूं। यहां तक कि कई बार तो मुझे मेरी क्वायर के लड़कों ने कहा कि भाई साहब जड़ियां गल्लां नहीं भी शेयर करना वाली वो भी तुसी कर देते हो, कुछ गल्लां थोड़ियां भी रहन दिया करो। लेकिन जब मैंने अनिल से बात शेयर की, मैंने कहा यार मैं कन्वेंशन करवाना चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ना किसी हॉल में करवाऊं। तो अनिल ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप फिक्र ना करें, कोशिश करता हूं मैं भी किसी से। आप यकीन जाने कि उसने, वो चाहता तो काहिन बन के तमाशा देखता और कहता कि तू बड़ा सियाना और बड़ा दलेर बनना है, बड़े नोट बहाना है, या तू एक पादरी है तो वहां बड़े ताल्लुक। लेकिन नहीं, वो एक ताबेदार भाई और एक ताबेदार शागिर्द, एक ताबेदार क्या कहा जाए खिदमत गुजार, और एक ताबेदार बेटे की तरह उसने मेरी फिक्र को अपने पर लिया। और उसने मुझसे कहा कि आप इस बात की फिक्र ना करें। जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो याद रखें कि आपका उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। जब काहिन ने देखा कि मेरे भाई का कनेक्शन तो सीधा खुदा से है और मेरा नहीं, तो उसने इसी जेलसपन में अपने भाई को कत्ल कर दिया। आज जब अनिल को पता लगा कि मैं ताकि साथ उन्हें हाल भी इंतजाम कर देता, उसने हमारी कन्वेंशन के लिए हाल का इंतजाम अनिल ने करवाया। लेकिन अगर वो ये सोचता कि इन्हें तुसी दलेर हो, तुसी पैसा की भी गल कर देंगे हो, तुसी दूजियां भी गल्लां कर दे, तो फिर होंदा वो हाल दे भी पैसे। तो यकीन जाने कि मैं कहूंगा कि उसमें और काहिन में फर्क नहीं रहना था। जब आप खुद को खुदावंद के काम के लिए रखते हैं, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये साफ है, मैं यहां पर माइक में बोलता हूं, लोग बाहर भी सुन रहे हैं, लोग फेसबुक यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों मैं स्ट्रेट बताता हूं मुझे किसने किस तरह मदद की है। क्योंकि आज हम लोग जब सिगरेट पीनी हो तो चौक में खड़े होते हैं और धुआं नीचे नहीं बल्कि ऊपर को उठाते हैं कि लोग देख लें। अगर हमने किसी कुछ जो दोस्त जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, उस 100 रुपया पा के शराब पी लेंगे, लेकिन किसी दोस्त का घर का किराया नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बुरी रविश आदि आदत है, और बुरी रविश कभी आपको नेकी की हदायत नहीं देगी। इसी तरह काहिन भी बुरी रविशों का मालिक था, वो नेकी की हदायत पाने की ख्वाहिश रखता ही नहीं था। और उसका भाई जो कि नेकी का तलबगार था, जो चाहता था कि मैं खुदावंद के नजदीक जाऊं। आज आप लोग भी खुदावंद को अपना देख देखो, यकीन जानो काहिन ना बनो। सच बोलता हूं, ना सोचो कि मेरे भरा को इन्ने पैसे ने, उन्हें बीए कर लिया तो बड़ा काबल हो गया। फिर ग्रेजुएट आईटी किए हुए लोग भी सड़कों के उत्ते फिरंडे ने वेले। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ के पागल हो गए। खुदा को माफ करना, मतलब जिनका दिमाग खराब हो गया, इतना पढ़ गए ने तो उन्होंने पता ही नहीं कितने फेरते पे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हैं, लेकिन वो दिखते हैं तो लगता है यार ये ग्रेजुएट होंगे। ये खुदावंद की तरफ से
मैं ये बोलूंगा कि ये खुदावंद की तरफ से। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि खुदावंद हमें बरकत दे, तो सबसे पहले अपने अंदर का काहिल मारो। सबसे पहले अपने अंदर का काहिल मारो, क्योंकि यहां पर अगर आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका दूसरा भाग और उसकी 24 आयत को पढ़े तो यहां लिखा है, जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। हालेलुया। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे कोई बताएगा कि खुदावंद यीशु मसीह या खुदा ऑर्डर देता है? Am I right? सही बात कर रहा हूं ना? तो यहां पर अगर का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? वो ऑर्डर देना, खुदा की जात है, वो हुक्म दे। वो क्यों एक तरह में शर्त रखता है कि अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए ऐसा किया जाएगा, अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए वैसा किया जाएगा। यहां पर क्यों लिखा गया अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे? क्यों अगर का वर्ड इस्तेमाल हुआ? क्योंकि मेरे अजीजों, हर कोई खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता। हर शख्स ईमानदार नहीं है, हर शख्स खुदावंद पर ईमान मजबूती से नहीं रखता। इसीलिए उनके लिए एक शर्त कायम की गई, अगर तुम खुदावंद में कायम रहो तो तुम भी कायम रहो। आज आप कौन बनना चाहते हो? यह बात सोचने वाली है कि आप सब लोग वो लोग बनना चाहते हो जिनको खुदावंद शर्तें दे, या वो लाडले बनना चाहते हो इब्राहिम, इसहाक, याकूब की तरह कि जिनको खुदा हुक्म दे कि ऐसा कर। मैं कहता हूं जिन लोगों के लिए अगर का वर्ड यूज हुआ, अफसोस है, क्योंकि वो खुदा के नजदीक नहीं। और खुदा जानता है कि मैं अपने बेटे, अपनी बेटी पर कोई शर्त दूंगा तो वो बात को पूरा करेंगे। मेरा पुत्र मैट्रिक च पास होएगा तो तेन बाइक लैके दांगा, अगर तू पास होएगा। प्यो को पहले ही पता है कि अगर का लफ्ज ला लो, क्योंकि इन्हें पास नहीं होना। फिर बेटा सोचता है वो बाइक चाहिए मैनू, वो टिक के पढ़ता है, जोर लगाता है और वो पास होता है, और बाप से तोहफे में बाइक लेता है। फिर वो कहता है अगर मेरी बेटी तू अच्छे नंबर से पास होगी तो जो जहां पर तू चाहेगी वहां पर तेरी ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो बेटी बाप के लिए या मां के लिए मेहनत करती है और बाप उसकी मर्जी को पूरा करता है। अब यहां पर लिखा है, मैं फिर से कहूंगा गौर से देखें, वही तुम में कायम रहे जो तुमने शुरू से सुना है, अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। मतलब पास हो वो बाइक ले लो, पास हो वो अच्छी ट्रेनिंग ले लो। और आज खुदावंद नूं पान दे ले कोई तानू लंबी कतार च खलोन की जरूरत नहीं है। एक गल याद रखना, जो लोग आपसे ये कहते हैं कि हम अभी फहरिस्त में हैं, अभी हम खुदा के नजदीक नहीं गए, या जो बड़े अकड़ के भी कहते हैं कि हाँ जी मैं बरकत पा रही आने, वो दोनों ही अभी खुदा से बहुत दूर है। क्योंकि जो इस बात का गरूर रखता है कि खुदावंद ने उसको ब्लेसिंग्स दी है, तो खुदावंद गरूर पसंद नहीं करता। जो इस बात को कहता है कि मैं तो लग गया वो बरकतां दी लाइन च, खुदावंद उसको भी नहीं कबूल करेगा। खुदावंद सिर्फ उसको कबूल करेगा जो उसके हुक्मों पर अमल करेगा। खुदावंद आपको नींद गर्म रखना चाहता है, खुदावंद आपको इतना ज्यादा कड़वा भी नहीं रखना चाहता। वो नॉर्मल सा नमक जिसको ना धोखा जाए, सिर्फ टेस्ट किया जाए। आज बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद को ब्लेसिंग की सूरत में नहीं पाते, बल्कि खुदावंद को मांगने की सूरत में पाते हैं। जब मांगते हैं खुदावंद ऐ दे दे, खुदावंद वो दे दे, मेरे को गड्डी नहीं, मेरे को कार नहीं,
बाइक ले ली है कहना कार लेनी है, कार ले ली इस तो अच्छा मॉडल चाहिए, उस तो अच्छा मॉडल आ गया तो हुण इहनूं खड़ा करने लई 5 मरले दा कार चाहिए, इहदा गराज छोटा है क्योंकि मैं एक गड्डी होर लेनी, खुदावंद वड्डे कार दी। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावंद की नहीं है, खुदावंद से मोहब्बत ही नहीं है। हम काहिन बन चुके हैं क्योंकि हम सिर्फ वास्ते के लिए दुआ करते हैं, बिन वास्ते दुआ नहीं करते। हमारे खुदा के आगे सिर्फ बातें हैं, खुदावंद ऐ दे दे, खुदावंद ऐ दे दे। हमने तो अपने कशकोल तैयार किए हुए हैं। कभी सोच के देखें, अपने अपने हाथ च अपना अपना कोला फाड़ लिया सी, काहिन ने भी दिता ते सोचा कि हम मैंने लभेगा, और हाबिल ने दिया और उसने छोड़ दिया कि उसने कहा मेरा खुदावंद ही है जो कबूल करने वाला है। जब हम ये सोचेंगे कि मेरी नेकी को कोई देखेगा, मुझे कबूलियत मिलेगी, तो वो कबूलियत नहीं है। और अगर वो ये सोचेगा कि मैं करने तो बाद भूल जावा, तो खुदावंद उन्हें कबूल करेगा। आज आपकी जिंदगी में खुदावंद का जो बरकरार रहना एक ही शर्त पे है कि अगर खुदावंद का कलाम तुम में कायम रहे और तुम खुदावंद के कलाम में, तो बाप और बेटे दोनों से बरकत पाओगे। हालेलुया। बात कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, याद रखें, मोहब्बत आपकी जड़ होनी चाहिए। जिसको अच्छी जमीन मिलती है वही तनावर दरख्त बनता है, और जब आपका दरख्त बड़ा हो तो उस पर से जो फल लगे वो खुदावंद की बरकत के हो, ना कि कोई नए फल बना के बह जाओ। अमरूद के उत्ते केले लगा के बह जाओ तो केले के उत्ते सेब ला के, तो बाद च कहो जी ये ना पौधा है तो ना दरख्त है, ऐ तो एक कार्टून बन गया। अपनी जिंदगी नू खूबसूरत अंदाज से पैदा करो जिस तरह खुदावंद ने तानू किया। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करनी शुरू करेंगे। और मेरे अजीजों, सबसे पहले दुआ करें कि खुदावंद आपके अंदर से काहिन को मारे, एक दूसरे का हसद करना छोड़ दें, एक दूसरे की पर्सनालिटी को देखकर जज करना छोड़ दें, एक दूसरे पर उंगली उठाना छोड़ दें, बल्कि आज और अभी से अपने आप को खुदावंद को दें। मैं चाहूंगा एल्डर साहब सामने आया करें प्लीज। मेरे अजीजों, आप सबको बताऊं, हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ताकि खुदावंद इस खूबसूरत जिंदगी को और ज्यादा करे। इसलिए हमारी जिंदगी खूबसूरत है क्योंकि इस जिंदगी को खरीदने वाला वो जिंदा खुदावंद है जिसने अपने लहू से हमें खरीदा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ खुदावंद तेरे हुजूर झुकता हूं, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। आए खुदावंद, हम शुरू से सुन चुके कि तूने मोहब्बत का वो बीज बोया जो आज तक हम सबके दरमियान है और उससे हमें तनावर दरख्त बनते हैं। ऐ खुदावंद, हमें काहिन की तरह ना बनाना और ना ही हम पर शैतान हावी हो सके। खुदावंद, अपने पाक फरिश्तों का पहरा रखना, हम काहिन नहीं बल्कि तेरे लाडले बन सके। ऐ खुदावंद, तेरे प्यारे बन सके, इब्राहिम बन सके, ताकि खुदावंद हर आजमाइश में पूरे उतर सके। ऐ खुदावंद, हमें मोहब्बत और प्यार की डोर से बांध। ऐ खुदावंद, हर एक रूह जान को छूना, हर एक तू आजा घर लौट आने दे घर लौट बंद रखेंगे। तू आजा घर लौट दुनिया की भीड़ में अपनी आंखों को बंद रखें। जो बच्चे बातें कर
कैंसर, हर किस्म की बीमारी तेरे यीशु नाम से चले। बैरून मुल्क से देखने वाले बहन भाइयों को बरकत देना खुदा, उनकी तमाम ज़रूरत जिंदगी की चीजें उनको मुहैया करना। जो हॉस्पिटल सबको हमें आजाद कर, सुनी और कबूल की जाती है। तू जो फंसा मकड़ी के जाल से था जो धसा, तू आजा घर लौटिया, आबे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आबे घर लौटिया, दुनिया के हालेलुया। हम सब तो शरीफ रखेंगे। आप सबके साथ एक गवाही शेयर करना चाहूंगा और मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। मेरे बड़े भाई इमरान राजा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमारे साथ बहन बुशरा भी थी जो कि रात 3 बजे तक हमारे साथ इबादत में शामिल थे। भाई थे, भाई नवीद थे, भाई सैम थे, एल्डर सैम, छोटी बहना सैरिश भी थी, मेरी छोटी बहन नीलम भी थी और बहन कायनात भी हमारे साथ शामिल थी, इरम भी थी हमारे साथ। और हम सब ने रात के वक्त दुआ की। आपको बताता जाऊं कि बड़े भाई के दिल वाली साइड पर कम से कम 3 लीटर पानी जो था वो भरा हुआ था। और मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो एक दफा घबरा गया था, क्योंकि मेरे पास ना बाप है ना माँ है, तो मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई ही इस वक्त माँ बाप है, वो दोनों चीजें। तो जब मैंने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनका हार्ट जो था वो पानी में था और वो जब बीट कर रहा था, मतलब कि जब धड़क रहा था, तब जिस तरह किसी बर्तन को या किसी चीज को पानी में रखा जाए तो उसके चारों तरफ जाला आ जाता है, इसी तरह उसके दिल के चारों तरफ एक जाला था जो मुझे हिलता हुआ नुमाया नजर आया। और डॉक्टर ने कहा कि अभी भी तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसके अंदर है। और खुदावंद के फजल से हम लोग ये सोचते थे कि शायद मेरा भाई किसी गलत शौक की वजह से वो किसी बीमारी में है और काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मैं खुदा की जात का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि जिसने जमीन पर मुहैया करता है, हर एक को जमीन पर मुहैया करता है। खुदावंद ने ऐसे डॉक्टर्स मेरे भाई के लिए हायर किए जिन्होंने एक दिन में उसके बॉडी में से उसी वक्त मतलब होश में ही उसके कट लगाया और तकरीबन 4 या 5 फीट का जो एक बारीक सा पेंसिल के सिक्के जितना बारीक पाइप उन्होंने उसकी हार्ट वाली साइड पर उसको जो है वो नस के जरिए पुश किया जो उसके दिल के पास तक गया। और मेरे अजीजों कम से कम 3 लीटर पानी निकला और आज मेरा खुदावंद के फजल से भाई बिल्कुल ठीक है। और मैं कहूंगा कि उन डॉक्टर्स का खुदावंद डॉक्टर्स को और ज्यादा बरकत दे जो खुदावंद उनको जिंदगियां बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि जो है वो खुदा जो है वो शिफा देता है, कई बार खुदा जमीन पर अपने बंदों से काम लेता है और ये सच है। बहुत से लोग कहते हैं जी कोविड में जी हमने गेट के बाहर लगा दिया था, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद ने अक्ल तनाई दी है और इसीलिए खुदावंद ने जमीन पर डॉक्टर्स को कहा कि मेरी कौम को, मेरे बेटे बेटियों को बचाने के लिए ऐलान कर दो कि अपने घरों में रहो। क्योंकि जब मूसा इस्राएल को लेकर निकला तो जिसको हम आज की जुबान में कहते हैं फलवैरी, वो बीमारी उस जुलूस या उस जलसे या उस कौम के अंदर आ गई। उसने खुदावंद से कहा खुदावंद इनको शिफा बख्श, तो खुदावंद ने कहा कि इनको कबीले से कुछ दिन के लिए अलग कर दो
क्या खुदावंद उनको शिफा नहीं दे सकते थे? जो आसमान से मन बरसा सकता है, जो समुंदर के 2 हिस्से कर सकता है, जो मौत और जिंदगी का मालिक है, वो उनको शिफा भी दे सकता था। लेकिन खुदावंद ने उनके लिए एक ऑर्डर कायम किया कि इनको अलग कर दो। आज भी खुदावंद जमीन पर रहते हुए हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स को, जजेस को, पुलिस को, आर्मी को, इन लोगों को हम पर खुदावंद ही तैनात करता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं यहाँ पास्टर हूं, तो दूसरा यहाँ बैठा पास्टर नहीं है। अगर ये बच्चे गाते हैं तो मैं नहीं गा सकता, मैं सिर्फ गला फाड़ सकता हूं। ये बजाते हैं, मैं सुन सकता हूं। इसी तरह यहाँ पर हमारी बहन स्टाफ है, मैं स्टाफ नहीं हूं। मेरे मिसेस टीचर है, मैं टीचर नहीं हूं। इसी तरह खुदावंद हर इंसान को जमीन पर एक रैंक देकर भेजता है, एक रुतबा देकर भेजता है। वह रुतबा हर इंसान का नहीं है। सो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं उस गवाही को आपसे शेयर कर रहा हूं। और मंगल 23 तारीख को हमारी कन्वेंशन है। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप सब जरूर आए। मंगल को 23 तारीख को, नवंबर 23 तारीख शाम 6 बजे। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह हम लोग अक्सर प्रस्तुति के बाद आते हैं, इस दफा आप लोग कोशिश करेंगे प्रस्तुति से पहले ही पहुंचे, क्योंकि गॉस्पल सिंगर्स को भी हमने इनवाइट किया है। और भी जिस तरह हमारी टीम मेंबर भी हैं, ये भी हैं जो कि उस पूरी इबादत में शामिल होंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरू का फजल, पाकरू की रफाकत और शाकत अब से लेके हमेशा तक हर एक रुझान के साथ हो, हाजिर जमात के साथ हो। सबको बरकत देना खुदावंद, और हर एक के रुझान में हमेशा खुदावंद तेरा कलाम जड़ बनता है, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मैं दुआ फिर से बताता जाऊं, 23 नवंबर बरोज मंगल शाम 6 बजे जीपीसी चर्च नज़द हाजी क्लिनिक, आप वहां पर जरूर तशरीफ लाएं, इबादत और प्रस्तुति का हिस्सा बने, ताकि खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।